नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिला मुख्यालय नरसिंहपुर तहसील करेली के अंतर्गत आमगांव बड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। आपको बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एमबीबीएस चिकित्सक की पदस्थापना के बावजूद क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि 40 से 50 ग्रामों की लगभग 50,000 आबादी की स्वास्थ्य सेवाएं आमगांव बड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर हैं। बावजूद पदस्थ एमबीबीएस चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। पदस्थ एमबीबीएस चिकित्सक की गैर मौजूदगी में आमगांव बड़ा क्षेत्र के मरीजों को आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर जयराम शाक्य से इलाज कराना पड़ता है। स्थिति इतनी विकट है कि आयुर्वेदिक अधिकारी को मजबूरन एलोपैथी और अन्य दुर्घटनाग्रस्त मरीजों की मरहम पट्टी भी स्वयं करनी पड़ती है, जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निरंतर ओपीडी मरीजों की संख्या घटती जा रही है। जहां कभी 150 से 250 मरीज रोजाना आते थे, वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मरीजों से खाली और ग्राम के निजी अस्पताल खचाखच भरे दिखाई देते हैं। ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एमबीबीएस चिकित्सक की 7 सितंबर 2021 को नियुक्ति की गई थी, परंतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आमगांव बड़ा में एमबीबीएस चिकित्सक ने अपनी ड्यूटी कभी कभार निभाई है। हार्ट अटैक एवं पैरालिसिस अटैक एवं बीमारियों में तत्कालिक चिकित्सकीय सेवाएं न मिलने के कारण मरीजों को गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। आदित्य नेमा की आमगांव हॉस्पिटल में कब से पदस्थ हैं? वो पिछले लगभग ये मान के लिए सितंबर अक्टूबर से वो यहाँ पे आ गए थे, ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद चूंकि करेली अस्पताल में 11 डॉक्टर की पदस्थापना है और वर्तमान में सिर्फ 2 डॉक्टर पदस्थ हैं करेली अस्पताल में, और 24/7 सर्विसेज यानी 24 घंटे सर्विसेज करेली अस्पताल में होती हैं। इसलिए वो उनकी ड्यूटी वहाँ लगा दी गई थी और ओपीडी भी देखते थे, इसलिए क्योंकि हमारे आमगांव अस्पताल में ऑलरेडी एक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पदस्थ थे इसलिए। लेकिन अब चूंकि हमारे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की ड्यूटी हफ्ता में 3 दिन उनके वरिष्ठ कार्यालय से दूसरी जगह लगा दी गई है, तो ऐसी परिस्थिति में अब आदित्य नेमा को निर्देशित किया जा रहा है। कल से ही इनकी ड्यूटी लगी है दूसरी जगह, तो अब उनको निर्देशित किया जा रहा है कि आप सिर्फ आमगांव अस्पताल में ड्यूटी करेंगे और करेली में इनकी ड्यूटी सिर्फ 2 दिन रहेगी। व्यवस्था ऐसी बनाई जाएगी कि आमगांव अस्पताल एक भी दिन डॉक्टर विहीन ना रहे। तो अभी तक के मरीजों के द्वारा सुना है कि केवल जब से पदस्थ हैं, जब से 2 या 3 बार आए वो यहाँ पे आए हैं इसके पहले, और चूंकि जैसे कि पहले मैंने बताया कि ऑलरेडी यहाँ पे एक डॉक्टर थे या अभी भी हैं, डॉक्टर जयराम सिंह, वो अभी भी हैं। तो एक पीएससी लेवल पे एक डॉक्टर का होना चाहिए, और ऐसी परिस्थिति में फिर हमने उनसे बोल दिया था या ड्यूटी लगा दी थी कि आप करेली अस्पताल में, चूंकि डॉक्टर्स की अत्यधिक कमी है इसलिए उनको वहां पे काम कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि इनकी ड्यूटी लग गई है बाहर 3 दिन के लिए जयराम सिंह की, तो अब हम आमगांव अस्पताल को खाली नहीं छोड़ सकते। ऐसी परिस्थिति में हम उनसे बोल दिया है कि आप आमगांव अस्पताल में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आमगांव अस्पताल में एक भी दिन डॉक्टर विहीन ना रहे। ये सारी चीज़ों की आपको जानकारी पहले से थी कि पदस्थ होने के बाद भी यहाँ पर नहीं आ पाए हैं? ये आते थे, बीच में वो आते थे, बीच में वो आते जाते रहते थे और करेली में भी ड्यूटी करते थे और करेली में भी ओपीडी का संचालन करते थे। चूँकि करेली एक बड़ी अस्पताल है, आमगांव में उन्होंने दे दिया था और आमगांव में 2 डॉक्टर पदस्थ थे। चूँकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जनता को सेवा देना, तो हम उस जवाबदारी के तहत कि अगर कहीं पे ज़्यादा डॉक्टर हैं तो उन डॉक्टर्स को हम अन्य जगह जहाँ पे हमारा मरीज के लोड ज़्यादा है वहाँ पे हम उनको मरीज के हित में यूटिलाइज कर लेते हैं। सर, आपका नाम? डॉक्टर विनय ठाकुर, बीएमओ करेली।